আসুন আমরা নিজের স্থানে দাঁড়াই এবং প্রভু স্তুতি করি, তার গৌরব করি, তার মহিমা করি। প্রভু যিশুকে আজকে আমরা বলি, যিশু তোমাকে আমরা ভালোবেসেছি এবং তোমাকে আমরা নিজেরাই জীবন দিয়েছি প্রভু। এবং আমরা যে পাপের পথকে একদিন ছেড়ে চলে এসেছি, সেই পাপের পথে আর আমরা ফিরতে চাইছি না। আমেন, হালেলুয়া। আসুন আমরা তার মহিমা করি, তার প্রশংসা করি।
क्योंकि वो स्तुति आराधना महिमा के योग्य परमेश्वर है। प्यारे परमेश्वर, हम तेरी स्तुति करते हैं प्रभु, तेरी महिमा करते हैं प्रभु, तेरी दुआ करते हैं यीशु मसीह। प्रभु तेरे सामने हम आए हैं यीशु खुदा। प्रभु हो सकता है कि आज हमारा परिस्थिति हमारे साथ नहीं है। हो सकता है यहाँ पर जितने सारे उपस्थित हैं प्रभु जी, उनका परिस्थिति उनके विपरीत है, लेकिन आज परमेश्वर हमें कहना चाहता है कि अपना नजर अपने परिस्थिति के ऊपर ना रखो, अपना नजर अपने यहोवा के ऊपर रखो, जो तुम्हें इस परिस्थिति से छुड़ा सकता है, जो तुम्हें इस परिस्थिति से बचा सकता है, जो तुम्हें इस परिस्थिति से निकालने वाला परमेश्वर है। আজকে এই জগৎ সংসার আমাদেরকে নিজেদের দিকে অ্যাট্রাক্ট করছে। আজকে আমরা আমাদের আত্মিক জীবনের থেকেও আগে আমাদের সাংসারিক জীবনকে গুরুত্ব দিচ্ছি। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु ने इस जगत को जीत लिया है, अपने लहू से इस जगत संसार को जीत लिया है, ताकि हम अनंत जीवन के अधिकारी हो जाएं। आइए हम उस संसार की ओर ना देखें जो हमारे शरीर के साथ नष्ट हो जाएगा, परंतु आइए हम उस आत्मा की खोज करें जो परमेश्वर के साथ अनंत काल तक जुड़ा हुआ रहेगा, और उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें। क्योंकि आज अगर हम सच्चे मन से, सच्चे हृदय से परमेश्वर की आराधना करते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन के हर एक तूफानों को बोलना चाहता है कि तू थम जा, तू रुक जा, तू शांत हो जा यीशु मसीह के नाम से। आइए सारे मिलकर अपने आंखों को बंद करें और उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। क्रॉनिकल्स प्रथम वंशावली 4 उसका 9 और 10 में ऐसे लिखा है। अगर आप बोलेंगे तो मैं पढ़ी। याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा,
भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता हम्म। और मेरा तेज बढ़ाता हम्म। और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता और जो कुछ उसने मांगा वो परमेश्वर ने उसे दिया। कोई पंद्रह पढ़ सकता है? वो तो वंशावली 4 9 के 10. Here it is written in English. We can hear. Jabez was more honorable than his brothers, and his mother named him Jabez, saying, "Because I bore him with pain." Now Jabez called on the God of Israel, saying, "Oh, that you would bless me indeed, and enlarge my border, and that your hand might be with me, and that you would keep me from harm, that it may not pain me." And God granted him what Jabez has requested God. यहां पर हम परमेश्वर के वचन को देखें और याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा कि मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया है। पूरे बाइबल में अगर आप देखें याबेस की प्रार्थना बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रार्थना है। The most important prayer you can find in the Bible is the prayer of Jabez. और जाबेज जब प्रार्थना करा 4 विषय 4 things जाबेज यहां 4 चीज के लिए प्रार्थना करा। फर्स्ट वो पहला जो प्रार्थना करा है he prayed that God would bless him. पहला याबेस का प्रार्थना था कि प्रभु मुझे आशीष दे। Amen. The first prayer was Jabez कि प्रभु तुम्हें আমাকে आशीर्वाद दो। God you bless me. आज बहुत सारे लोग परमेश्वर से मांगते हैं परंतु लोग परमेश्वर से आशीष मांगना भूल जाते हैं। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो आशीष नहीं मांगता। And that was in his mind. जाबेज के माइंड में एक चीज था कि मैं क्यों परमेश्वर से आशीष मांग रहा हूं? Because book of Genesis आदि पुस्तक 12:2 की बोलছে he remembered his ancestors blessings. आदि पुस्तक उत्पत्ति की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसका 2 में लिखा है। उत्पत्ति की पुस्तक आदि पुस्तक 12:2 আমি তোমা হইতে এক মহা জাতি উৎপন্ন করিব এবং তোমাকে আশীর্বাদ করিয়া তোমার নামে মহৎ করিব তাহাতে তুমি আশীর্বাদের আকর হইবে। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। आदि पुस्तक उत्पत्ति के पुस्तक 12 का 2 में कहता है I will make you a great nation and I will bless you and make your name great and so you shall be a blessings. Amen. You shall be a blessings. तू आशीष का क्या होगा? मूल होगा। तू आशीषित होगा। এই জগতে কেউ নয় যে বলতে পারে না আমাকে ঈশ্বরের আশীর্বাদের দরকার নেই। যতই পয়সাওয়ালা হোক যতই গরিব হোক যখনই একটা গরিবকে আপনি কিছু দেবেন ও একটাই কথা বলে ঈশ্বর তোমাকে That's why people give. সেই জন্য লোক মানুষদেরকে দেয়। But when you see here আজকে আমরা যখন দেখছি যাবেশ প্রার্থনা করছে কি প্রভু তুমি আমাকে আশীর্বাদ দাও। আমার মনে আছে আমি বলছিলাম ফার্স্ট সার্ভিসে প্রায় 10 থেকে 12 বছর আগে যখন আমি একটা ভাইয়ের সাথে কথা বলছিলাম লং টাইম ব্যাক আর সেই সময় আমি उत्तराखंडे ছিলাম আমি মসুরিতে ছিলাম প্রচার করছিলাম মসুরিতে और अनेक जन এখানে এসেছিল बहुत लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे आपका
देहरादून से, फिर उस आसपास के चर्च के बहुत सारे लोग हुए थे। फर्स्ट जो सर्विस हुआ था वो पास्टर्स कॉन्फ्रेंस था और मैं स्पीकर था, वहाँ पर मैं प्रचार करने गया था। और उसके बाद फिर बहुत सारा भीड़ वहाँ पर आया था और रात में मैं डिनर कर रहा था और एक पास्टर ने मुझसे कहा कि आप इस व्यक्ति से बात करो। तो मैंने कहा जरूर जरूर। तो वो व्यक्ति मेरे पास है और बोला, पास्टर कैन आई टेक योर 5 मिनट्स? मैं बोला ऑफ कोर्स, गो अहेड एंड टेल व्हाट्स योर प्रॉब्लम। और मेरे हाथ में डिनर का प्लेट था, मैं घूम घूम के खाना खा रहा था। आई वाज एंजॉयिंग अच्छे फूड, मसूरी का फूड, बहुत सुंदर फूड, अच्छा खाना, ठीक है। शिमला मिर्च भी रखा हुआ था वहाँ पर, बहुत अच्छा लग रहा था। सब लोग आराम से, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर था। अचानक वो भाई बोला कि आपसे मुझसे कुछ बात। मैं बोला ठीक है, जरूर बात करते हैं। तो पास्टर ने कहा ही इज अ राउडी फेलो, ये कोई गुंडा उंडा है? तो मैं बोला हाँ ठीक है, मैं सुन लिया था पास्टर का बात। तो मैं उससे बड़ा नॉर्मल बात कर रहा था। तो उसने कहा कि मैं बहुत कुछ करता हूँ, मैं चर्च में बहुत कुछ करता हूँ, मैं ये देता हूँ, मैं वो देता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ, मैं सब कुछ बहुत अच्छा। तो मैंने कहा कि परमेश्वर को ये सारे चीज देने से आप आशीष नहीं पाओगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर आज्ञा को पसंद करता है। आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। Obedience is better than sacrifice. अगर आज हम बलिदान देते हैं परंतु अगर हमारे मन में, हमारे जीवन में अगर आज्ञा नहीं, तो आप आशीष नहीं पा सकते। ये दोनों बैलेंस होना चाहिए, आज्ञा भी मानना है और बलिदान भी देना है। तो मैंने कहा आपके जीवन में आज्ञा नहीं है, इसलिए परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में नहीं है। एक सप्ताह पहले उसने मुझे फोन किया और उसके चर्च में पास्टर ने प्रचार किया कि आपको उन व्यक्तियों को धन्यवाद देना है जो आपके जीवन को चेंज किया या कुछ आपके जीवन में कुछ ऐड किया। तो वो बता रहे थे कि जब मैं प्रेयर कर रहा था तो सबसे पहला चेहरा पास्टर जी आपका ही आया, क्योंकि आपने ही मुझे बताया था। आप जानते हो मेरा पास्टर भी मुझसे डरता था कि मैं, वो अगर मुझे बोल दे कि मैं गलत करता हूँ, उसको भी डर लगता था, क्योंकि इतना मैं उस एरिया का डेंजरस इंसान था। लोग कांपते थे। मैं चर्च में जिस चेयर में बैठता था, अगर कोई आगे आए या पीछे आए, उस चेयर में कोई बैठता ही नहीं था डर से। अगर मैं उस संडे नहीं आया तो कोई नहीं बैठता था उसमें। और कभी पास्टर जी का भी हिम्मत नहीं हुआ पुलपिट से भी बोलने का कि इस चेयर में कोई बैठ जाए। और मुझे आज तक कभी नहीं बोला उन्होंने, बोला आपके अंदर ही वो, मैंने वो गट्स देखा, आपने मुझे कहा। अभी वो हरदोई में है, हरदोई में एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट खोला है, वहाँ पर काम कर रहा है, बहुत अच्छा। बोला कि पास्टर जी अभी मन में इतना खुशी है, इतना आनंद है, बहुत अच्छा लगता है।